Good morning, students. Welcome to our class. Today, we will finish our lesson 3, Study Earth through Globes and Maps, Part 2. अब जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है, उसमें आप क्लियरली एक देख सकते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये एरोस जो बने हुए हैं, ये वो पाथ दिखाते हैं जिसमें अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। तो अर्थ की इसी मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी अर्थ जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली अर्थ की दो मूवमेंट्स हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। क्वेश्चन इज, अगर रोटेशन से डे और नाइट बनते हैं अर्थ में, तो रेवोल्यूशन क्या करता है हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट है कि अगर आप अर्थ की डायरेक्शन को देखें, जो जिस पाथ पर ये जा रही है सूरज के चारों तरफ, वो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों, अब जो पिक्चर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि सन है और सन के सामने अर्थ अपनी नॉर्मल टिल्टेड पोजीशन में है। अर्थ इसी पोजीशन में रोटेशन करती है और रेवोल्यूशन भी करती है। अब आप ये देखेंगे कि अर्थ का जो फॉरवर्ड टिल्टेड पार्ट, यानी आगे की तरफ जो झुका हुआ पार्ट है, वहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, क्योंकि ये सन के बहुत पास पड़ जाता है। उसके ऊपर और नीचे वाले हिस्सों में आप देखेंगे तो वहां पर लेस सनलाइट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अर्थ राउंड होना शुरू हो जाती है, इसलिए सनरेज भी वहां पर स्लांटेड पड़ती हैं, यानी तिरछी पड़ती हैं। और अगर पोल्स के आसपास देखें तो देखेंगे कि वहां पर तो बिल्कुल ही कम या फिर ना के बराबर सनलाइट आ रही है। तो बच्चों, साल में कब हमें बहुत ज्यादा सनलाइट और हीट मिलती है और बहुत कम कब मिलती है? दैट्स राइट, हम लोग सीजन्स की बात कर रहे हैं। तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ causes changes in the seasons of the earth. बच्चों, यहाँ हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। इस पिक्चर में आपको अर्थ की 4 पोजीशंस दिखा रखी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। अब अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन की अर्थ को देखें तो उसमें नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा नीचे का पार्ट और साउथ अमेरिका सन के सामने है, वहां हीट और लाइट है। जब हम वेस्ट डायरेक्शन की अर्थ को देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हीट और लाइट के एरिया से हट चुके हैं। जब आप साउथ में जाते हैं तो देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बिल्कुल पीछे की तरफ आ गए हैं। और जब हम ईस्ट डायरेक्शन की अर्थ को देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका फिर से सन के सामने आ गए हैं, यानी वहां पर अब हीट एंड लाइट पड़ रही है। इसका मतलब है कि जब अर्थ रेवोल्यूशन कर रही होती है तो उसके जो टिल्टेड पार्ट्स होते हैं वो कुछ समय तक सन के पास रहते हैं और कुछ समय तक उससे दूर रहते हैं। तो इसी से अर्थ में समर और विंटर सीजन बनते हैं। इसके साथ ही 2 सीजन्स और बनते हैं, वो है रेनी और ऑटम। हमारी अर्थ को सन का एक रेवोल्यूशन करने में 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं, जो कि 1 साल के बराबर होते हैं। साथ ही हर 4 साल में एक बार एक लीप ईयर आता है, जिसमें कि साल में 366 डेज होते हैं और फरवरी में 1 डे बढ़ जाता है, यानी कि 28 की जगह 29 डेज हो जाते हैं। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने अर्थ के कुछ फीचर्स पढ़े थे, जैसे कि पोल्स और एक्सिस। इसी तरह से अर्थ के 1-2 फीचर्स हम और पढ़ेंगे। उसमें से एक फीचर है द इक्वेटर। बच्चों, जिस तरह से हमने अर्थ का एक्सिस मान रखा है, जो कि इमेजिनरी है, उसी तरह से हम लोगों ने अर्थ को और अच्छे से स्टडी करने के लिए अर्थ के बीचों बीच एक लाइन मान रखी है, एक इमेजिनरी लाइन, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये इसी तरह से है मानो अर्थ के चारों तरफ एक बेल्ट लगा रखी हो और ये अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है ऑलमोस्ट एक स्फीयर शेप में है, तो आधे स्फीयर को हम कहते हैं हेमिस्फीयर। इस तरह से इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है। इक्वेटर के ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में माना जाता है, और इक्वेटर के नीचे है साउदर्न हेमिस्फीयर, जो कि साउथ डायरेक्शन में
माना जाता है। बच्चों, अब हम अर्थ को स्टडी करने के लिए ना तो हम आउटर स्पेस में जा सकते हैं, ना ही अलग अलग कंट्रीज में जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं। पहली है ग्लोब और दूसरा है मैप। अब जब आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इनमें से अर्थ जैसा कौन दिखता है? राइट, ग्लोब जो है वो बिल्कुल अर्थ जैसा दिखता है। ग्लोब की डेफिनेशन है, ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। और मैप क्या होते हैं? मैप फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होते हैं अर्थ के सरफेस के। यहाँ ग्लोब और मैप में आपको कंपैरिजन दे रखी है। पहला पॉइंट इन दोनों की डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, वी कैन सी फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ एज दे एक्चुअली आर, लाइक द टिल्ट ऑफ द अर्थ, पोजिशन ऑफ द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एज दे आर ऑन अर्थ। और मैप का सेकंड पॉइंट है, एंटायर अर्थ कैन नॉट बी स्टडीड इन अ मैप एक्यूरेटली। क्यों? क्योंकि जब हम ग्लोब को देखते हैं तो इसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की पोजीशन बिल्कुल सही बता रखी है, जबकि मैप फ्लैट है, ये रेक्टेंगल शेप में है, इसलिए इनमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की पोजीशंस को अच्छे से स्टडी नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ग्लोब में हम स्मॉल एरियाज को स्टडी नहीं कर सकते हैं डिटेल्स में, क्योंकि ग्लोब में एक ही बारी में पूरी अर्थ को दिखाना होता है। लेकिन हम मैप्स को स्मॉल एरियाज को स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ग्लोब के अपने यूज हैं और मैप के अपने यूज हैं। होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। स्टे होम, स्टे सेफ।